नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे माजुली द्वीप और शिवसागर, जो कि हाल ही में यूनेस्को की साइट में दर्ज किए जाने के लिए असम सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं माजुली द्वीप और शिवसागर आखिर यह क्यों चर्चा में है। तो 2024 में चराईदेव मोईडाम्स को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किए जाने के बाद अब असम सरकार माजुली द्वीप और शिवसागर को यूनेस्को की मान्यता दिलाने के प्रयास में है। आइए देख लेते हैं इसका मैप में। ये क्या है? असम है। देख सकते हैं असम का यह पूरा मैप है। यहाँ पर जोरहाट है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, देख सकते हैं। उसके अलावा माजुली द्वीप जो आइलैंड है वो कहाँ पर है? तो माजुली द्वीप आइलैंड यहाँ पर है। और ये कौन सी नदी पर है ये भी याद रखिएगा। तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी है, पूरे असम से होकर बहती है ब्रह्मपुत्रा नदी। और शिवसागर कहाँ पर है? तो शिवसागर इसके जस्ट बगल में यहाँ पर है। तो माजुली द्वीप और शिवसागर इन दोनों को ही यूनेस्को की मान्यता दिलाने का प्रयास असम सरकार कर रही है। आइए देख लेते हैं सबसे पहले माजुली द्वीप। तो माजुली द्वीप के बारे में, तो यह स्थान कहाँ पर स्थित है? तो माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है, जो जोरहाट शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। इसका गठन कब हुआ था? तो यह द्वीप ब्रह्मपुत्र की धाराओं के सैकड़ों वर्षों में हुए परिवर्तनों के कारण बना है। तो ब्रह्मपुत्र याद रखिएगा, नदी की धाराओं के परिवर्तन के कारण यह बना है। और यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यह विश्व का सबसे बड़ा नदी पॉइंट माना जाता है माजुली द्वीप। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो इसका लगभग क्षेत्रफल कितना है? तो 880 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, लेकिन आज यह भारी कटाव के कारण काफ़ी घट गया है। बायोडाइवर्सिटी देख लेते हैं। तो हरे भरे खेत, दलदल धान के खेत, मानसून में जलमग्न क्षेत्र इसकी उर्वरता को बढ़ाते हैं। उसके बाद हम इसकी कल्चर देख लेते हैं। तो यह द्वीप असम की जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं का केंद्र है। सत्र यानी कि वैष्णव मठ यहाँ की विशेष पहचान है। मिसिंग, देवरी और असमिया जनजातियाँ यहाँ पर निवास करती हैं। तो याद रखिएगा, मिसिंग, देवरी और असमिया जनजाति यहाँ पर निवास करती हैं। वर्तमान स्थित, तो माजुली को 2016 में एक जिले के रूप में घोषित किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, माजुली को 2016 में एक जिले के रूप में घोषित किया गया। इसे यूनेस्को की मिश्रित श्रेणी यानी कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक में नामित करने का प्रस्ताव है। उसके बाद शिवसागर देख लेते हैं। तो शिवसागर कहाँ पर स्थित है? तो शिवसागर स्थित है, यह भी असम के ऊपरी भाग में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है, जो जिले का मुख्यालय भी है। यह अपने अहोमकालीन स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, शिवसागर क्यों प्रसिद्ध है? तो शिवसागर अपने अहोमकालीन स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। आइए इसका इतिहास देख लेते हैं। तो प्राचीन काल में इसे रंगपुर के नाम से जाना जाता था। यह 1699 से 1788 तक अहोम साम्राज्य की राजधानी रहा। यह धाई अली की लड़ाई और 1826 के बाद ब्रिटिश अधिग्रहण जैसी प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी भी रहा है। अन्य इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो धरोहर स्थल, यहाँ के प्रमुख स्मारक क्या हैं? तो सबसे प्रमुख स्मारक है यहाँ पर तालातल घर, दूसरा स्मारक है रंग घर और तीसरा स्मारक है शिवसागर टैंक यानी कि बड़ा तालाब जिसे कहते हैं। उसके बाद वास्तुकला क्या है? तो इन इमारतों के पुनर्निर्माण में चूने के प्लास्टर जैसी मध्यकालीन तकनीकों का उपयोग किया गया है। इससे इनकी प्रामाणिकता बनी रही है। संस्कृति क्या है? तो यहाँ की विरासत 6 सदियों तक चले अहोम साम्राज्य से जुड़ी हुई है। तो यहाँ की जो कल्चर है वो अहोम साम्राज्य से जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर अहोम राजवंश बहुत पहले तक शासन किया है।
आर्थिक स्थिति, तो आज यह असम के चाय और तेल उद्योगों का प्रमुख एक केंद्र है। तो याद रखिएगा, असम का यह चाय और तेल उद्योगों का प्रमुख केंद्र है शिवसागर। आइए कुछ MCQ क्वेश्चन देखते हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा है। याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। उसके बाद अगला प्रश्न है, माजुली को किस वर्ष जिला घोषित किया गया था? तो माजुली को किस वर्ष जिला घोषित किया गया था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2013 और ऑप्शन सी 2016 और ऑप्शन डी 2018। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2016। तो 2016 में माजुली को एक जिला घोषित किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माजुली द्वीप के सांस्कृतिक जीवन की पहचान इनमें से कौन सी संस्था है? तो याद रखिएगा, इसके कौन सी संस्था है? ऑप्शन ए है बौद्ध मठ, ऑप्शन बी सत्र वैष्णव मठ, ऑप्शन सी गुरुद्वारा, ऑप्शन डी चर्च। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सत्र यानी कि वैष्णव मठ इसके सांस्कृतिक जीवन की पहचान है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, माजुली को यूनेस्को में किस श्रेणी के तहत प्रस्तावित किया गया है? तो माजुली को यूनेस्को को किस श्रेणी के तहत प्रस्तावित किया गया है? इसके ऑप्शन है, केवल सांस्कृतिक, दूसरा ऑप्शन है केवल प्राकृतिक, तीसरा ऑप्शन है मिश्रित सांस्कृतिक और प्राकृतिक और चौथा ऑप्शन है वास्तुशिल्प। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिश्रित यानी कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक श्रेणी के तहत इसको प्रस्तावित किया गया है ऑप्शन। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, शिवसागर का प्राचीन नाम क्या था? तो शिवसागर का प्राचीन नाम क्या था? तो रंगपुर नाम था। याद रखिएगा, इसका कौन सा सही जवाब है? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, रंगपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शिवसागर में स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है कामाख्या मंदिर, दूसरा ऑप्शन है रंगघर और तीसरा ऑप्शन है काजीरंगा किला, चौथा ऑप्शन है उमानंद मंदिर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रंगघर। याद रखिएगा, रंगघर शिवसागर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अहोम साम्राज्य ने शिवसागर को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो इसके ऑप्शन है 1590, 1699, 1750, 1826। तो इसका सही जवाब है 1699। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके लिए है, इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यह प्रश्न है, शिवसागर वर्तमान में असम के किन दो प्रमुख उद्योगों के लिए जाना जाता है? इसके ऑप्शन है हथकरघा और बांस, दूसरा ऑप्शन है पर्यटन और मत्स्य पालन, तीसरा ऑप्शन है चाय और तेल और चौथा ऑप्शन है रेशम और लकड़ी। तो इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। यदि आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो इस प्रश्न का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।